यस पिनाकिन? आपको कैसे पता चला मैम कि मैं हूँ? आई डोंट नो, पता नहीं। मैम मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, अपनी जिंदगी का आज तक का सबसे बड़ा फैसला लेना है जिसमें तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए, राइट? हाँ। कम ऑन पिनाकिन, ये बात तुम मुझे सुबह से 4 बार बता चुके हो और 2 बार तो मुझे भी बता चुका है। मैं बाद में आता हूँ मैम। नो रुको, What is this? बच्चों की तरह आते हो, आधी बात बता के भाग जाते हो। What's your problem, buddy? You are my champ. और मैं नहीं चाहती मेरा चैम्प किसी उलझन में रहे, समझे? बैठो। मैं फ्लोर पर सब कुछ ठीक चल रहा है नहीं देख कर आती हूँ। अब बताओ बात क्या है? कुछ गड़बड़ वाली बात है ना? आज तक तुम्हारा कोई भी डाउट गलत हुआ है? हा? मतलब गड़बड़ है ना? हाँ। तो बताइए ना, आपके मन में क्या है? नहीं नहीं, तुमने किसी को बता दिया तो? आज तक मैंने कभी वक्त पर किसी से कुछ कहा है? आप ही कहते हैं ना। सच है सुधा, एकदम सच है। सुधा, ये हिंदी पिक्चर के पुलिस वाले तेरे रिश्तेदार हैं क्या? नहीं। तू भी उनकी तरह सब कुछ खत्म हो जाने के बाद आती है पिक्चर में, है? आप बताइए ना। अच्छा सुन, अहमदाबाद के श्यामजी भाई कांजी भाई ज्वेलर का नाम सुना है? हाँ, श्यामजी भाई कांजी भाई बहुत बड़े ज्वेलर्स है ना? हाँ, उनके बेटे का रिश्ता है अपनी नन्नू के लिए। आप सच कह रहे हैं? बात कर रहा हूँ फोन पे। नहीं, मेरा यकीन नहीं हो रहा। अरे सच कह रहा हूँ मैं। तुम तो मानती हो ना कि वो लोग बहुत बड़े लोग हैं? उनका बेटा पिनाकिन से 50 गुना होनहार और अच्छा भी दिखता है। अच्छा? हाँ, अब तो मुझे हेल्प करोगी ना? लेकिन आप नन्नू से अभी भी कह रहे थे कि आप पिनाकिन से उसकी सगाई नहीं होगी। सुनो, जैसे ही पिनाकिन अमेरिका जाने के लिए हाँ कहेगा, अमेरिका जाने की तारीख तय हो जाएगी। हाँ। उस तारीख के एक दिन पहले की तारीख मैं सगाई के लिए तय करूंगा। अच्छा। और सगाई के एक दिन पहले मुझे आएगा हार्ट अटैक। आप भी ना, मैंने कितनी बार आपसे कहा है आप अपनी सेहत का ख्याल रखा कीजिए, लेकिन आप बिना मतलब के टेंशन में। चुप, सचमुच का हार्ट अटैक नहीं आने वाला मुझे। फिर मैं नाटक करने वाला हूँ। आप नाटक करेंगे? हाँ, सचमुच का हार्ट अटैक आने वाला होगा तो क्या मुझे पहले से पता चल जाएगा? नहीं। ऐसी बेवकूफी भरी बातें करोगे तो सचमुच अटैक आ जाएगा मुझे। अच्छा, नाटक के बाद? नाटक के बाद क्या? मुझे हार्ट अटैक आएगा तो सगाई नहीं होगी, और 2 दिन बाद तो पिनाकिन 1 साल के लिए चला जाएगा अमेरिका। हाँ। उस 1 साल में मैं नंदिनी के दिमाग से पिनाकिन नाम की धूल को हटा दूंगा। और अंग्रेजी में एक कहावत है सुधा, आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। इसका मतलब है जो हमारी नजरों के सामने नहीं होता उसे हम धीरे धीरे भूल जाते हैं। 1 साल मेरे लिए काफी है। नंदिनी की शादी करके मैं उसे अहमदाबाद में सेटल कर दूंगा। तू हंसी क्यों? अच्छा है आपका प्लान है ना? इसका मतलब वीजा मिलते ही उनके अमेरिका जाने की तारीख तय होगी। करेक्ट। बराबर। उस तारीख के एक दिन पहले की तारीख को आप इन दोनों की सगाई तय करेंगे। हाँ, और उसके एक दिन पहले आप हार्ट अटैक आने का नाटक करेंगे। तो उस वजह से पिनाकिन और नन्नू की सगाई नहीं हो पाएगी। करेक्ट। और पिनाकिन बिना सगाई के अमेरिका चला जाएगा। लेकिन अगर पिनाकिन ने अमेरिका जाने से इनकार कर दिया तो तब तो पिनाकिन यही रहेगा ना। और फिर आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर तो यही कहेंगे कि आपको हार्ट अटैक नहीं है। फिर जसूबिन ये कहेगी कि पिनाकिन यही है, तो चलो हम दोनों की सगाई कर देते हैं। फिर हम क्या करेंगे? तुम चुप रहो, हमेशा मनु से सोचती हो। ऐसा बोलो ना कि पिनाकिन अमेरिका चला जाएगा। पॉजिटिव थिंकिंग रखो। मेरे सोचने ना सोचने से क्या होगा? वही होगा ना जो ऊपर वाला चाहेगा। इस बार तो ऊपर वाले को भी मेरी मदद करनी ही पड़ेगी। हे भगवान, कुछ ऐसा कर कि पिनाकिन अमेरिका जाने के लिए राजी हो जाए। प्लीज भगवान। देवा देवा देवा, मैं तुझे पाया पड़ते पीनू बेबी अमेरिका जाने के लिए राजी हो जाए। देवा मुझे पाया पड़ते पीनू बेबी अमेरिका जाने के लिए। तुम्हारा कंफ्यूजन मैं समझ गई। प्लीज मुझे बताइए ना मैम, मुझे क्या करना चाहिए? पहले तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो, अमेरिका जाना या ना जाना, ये कंफ्यूजन किस वजह से है? करियर यहाँ अच्छा बनेगा या वहाँ? सवाल ये है।
या अपने लोगों को छोड़कर कैसे जाऊं, ये सवाल है। इज इट प्रोफेशनल और इमोशनल? अगर वजह प्रोफेशनल है तो इसका जवाब मैं तुम्हें अभी दे सकती हूँ। क्या जवाब है मैम? नहीं, पहले तुम तय करो कि वजह क्या है। मैम सच कहूँ तो कुछ दिनों पहले तक मैं सिर्फ अपने नज़रिए से सोचता था, सिर्फ अपने बारे में सपने देखता था। फिर जसूबेन ने मुझे समझाया कि जिस सपने में अपने ना हो वो सपना चेहरे पे कभी मुस्कुराहट नहीं ला सकता। तो मेरी उलझन की वजह इमोशनल है। गुड, अच्छा लगा ये सुन के कि तुम्हें अपनों की फिक्र है। जस्ट अ मिनट। इस कंफ्यूजन का सॉल्यूशन? अगर तुम्हारी उलझन प्रोफेशनल होती तो मैं तुम्हें गाइड करती, लेकिन तुम्हारी प्रॉब्लम इमोशनल है तो तुम्हें गाइड करेगी एक बुक। बुक? जस्ट हैंग ऑन, शायद यहीं कहीं मेरे पास है। Not there. 1 minute. 2 minutes. शिरीष, हाँ, देखो मेरी लाइब्रेरी में एक बुक है जिसका नाम है सोल इज नेवर रॉन्ग। गेट मी दैट। व्हाट डू यू मीन बाय हाउ मच अर्जेंट? अभी इस वक्त मेरे टेबल पे होनी चाहिए, जल्दी करो। तुम्हारे सवाल का जवाब आ रहा है। देवा, क्या जवाब दिया होगा उसने देवा? सगळं काही ठीक ठाक करा। भाभी चलिए, चाय आपके कमरे में रखी है मैंने। अरे परेशान होने का काम आप कमरे में भी कर सकती हैं। नहीं नहीं बाबा, टीचर जी के कमरे में नहीं बाबा। अच्छा अच्छा ठीक है, चाय पीने तो चलिए। गीता, मेरा मन कह रहा है पीनू की मैडम उसे अमेरिका जाने की सलाह दे। ये स्वार्थ तो नहीं है ना गीता? है भाभी, ये स्वार्थी है, पर माँ अगर ऐसा स्वार्थ ना करे तो चिंता का विषय है। इस बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। आप चलिए, बड़े भैया बुला रहे हैं। आइए ना। हाँ, वो वाला बैग मैं अमेरिका ले जाऊंगा। उतारो उसे, उतारो। शाबाश। आओ पुष्पा रानी, आओ। देखो मैंने अमेरिका जाने की तैयारी भी शुरू कर दी है। भैया चाय पी लीजिए, और आप भी। देखो पुष्पा रानी, राजू ने मेरा कितना काम किया है। देखो, ये देखो, मेरा कुर्ता भी इस्त्री किया, वो भी इतनी अच्छी तरह से। देखो। अयो हो, बहुत अच्छी तरह से किया है, मुझसे भी अच्छी तरह से। और देखो, बैग ऊपर से निकालकर साफ भी किए, लेकिन धूल वाला बैग बेड पर नहीं रखा। मैं होती तो बेड पर ही रख देती। और वो देखो, चद्दर कितने अच्छे तरीके से बिछाई है, वो भी मेरे एक बार कहने पर। और देखो देखो, ये जूते कितनी अच्छी तरह से पॉलिश किए हैं। देखो। बड़े भैया बुरा मत मानेगा, लेकिन आप इनकी तारीफ कर रहे हैं या भाभी को कुछ नहीं आता ये जता रहे हैं? नहीं नहीं, मैं बुराई नहीं कर रहा, या शायद कर रहा हूं। मैं क्षमा प्रार्थी हूं पुष्पा रानी। नहीं, चलता है, ऐसा कुछ नहीं। चाय पीजिए। लेकिन मैं राजू की तारीफ दिल से कर रहा हूं। गीता, तुम खामखा राजू को डांटती रहती हो कि राजू ठीक ढंग से काम नहीं करता। देखो, मेरे तो सारे काम इसने कितने अच्छे तरीके से किए हैं। शाबाश राजू, आगे से मुझे कोई भी काम होगा तो मैं तुम्हें ही आवाज दूंगा। ये हाँ, लेकिन आप अमेरिका से आवाज लगाओगे तो मैं वहां कैसे आऊंगा? और फिर वहां आपके सारे काम अच्छी तरह से कौन करेगा? ये लो तुम्हारा जवाब। इतना बड़ा जवाब? जवाब कभी बड़े नहीं होते, बल्कि सवाल बड़े होते हैं और बड़े नजर आते हैं। अच्छा, वो मुहावरा तो सुना होगा तुमने, 100 बातों की एक बात। जी। तो 100 बातों की एक बात कहने के लिए 100 बातों का ज्ञान तो होना चाहिए ना। यस मैम। बुक खोलो, पेज नंबर 73, चैप्टर सोल इज नेवर रॉन्ग। मिला? जी। पढ़ो, उसमें क्या लिखा है। अगर अपनी आत्मा से कोई जवाब चाहते हो
तो सबसे पहले अपनी आत्मा तक सवाल पहुंचाने के लिए बीच का ट्रैफिक दूर करो। मतलब ये कि तुम्हारी आत्मा को तुम्हारी आवाज तभी सुनाई देगी जब तुम्हारे मन में शांति होगी। हमारे मन में 24 घंटे एक शोर मचा होता है जो हमें भी नहीं पता होता। अब अपनी आंखें बंद करो। और ध्यान से उस शोर को सुनने की कोशिश करो। चेहरा मेरी तरह बना। वाह बड़े भैया। मेरे नए काव्य संग्रह की ऐसे ही बात सटकती। मेरे नए काव्य संग्रह की सुनाई दे रहा है? यस मैम। उन्हें शांत करने की कोशिश करो। अपने दिमाग से हटाओ उस शोर को। नहीं हो रहा है। ओके, डू वन। अपने घर की कोई ऐसी जगह सोचो जहां तुम्हें सुकून मिलता हो। अब उस जगह पे जाओ। अब देखो क्या हो रहा है। हाँ, जिसका पति नहीं उसकी चलती नहीं, पता है ना मुझे। खाली बड़ी माँ बोलेंगे, लेकिन जरा भी दरकार नहीं। क्या मैं अरे बीच अरे समझाओ यार। 14 रुपए की तो सिगरेट की डब्बी आती है। अरे बंद कर। अरे वो तो ये लोग ऐसे क्यों हैं? ये तुम्हारे विचार हैं जो शोर मचा रहे हैं। अब तुम्हारी सुकून की जगह पे शोर का क्या काम? अब शोर हटाओ, हट जाएगा। सुनता नहीं है मेरी, कोई कुछ पूछता नहीं है। बस मैं शांत हुई। कुड़कुड़ करती है। बड़ी माँ सिर्फ नाम की बड़ी माँ है, कोई जरा भी दरकार नहीं करता है मेरी। और
अब उन लोगों को विजुअलाइज करो जिन लोगों को तुम अपनी जिंदगी में सबसे करीब देखना चाहते हो। हर चेहरे को उभारो अपने मन में। वाह, मुझे किसी ने नहीं बुलाया। तो मुझे कौन सा आमंत्रण मिला है? मैं भी घुस रही हूँ। चल ए काशी, तू यहाँ क्या कर रही है? पिनाकिन ने मुझे भी याद किया है। पिनाकिन इस घर के हर सदस्य को प्यार करता है। थैंक यू पिनाकिन। You all are always welcome. और मतलब कितने लोग दिखे? पूरा घर मैम, 21-22 लोग। ओह, नेवर माइंड। एक काम करो, उनमें से 33% लोगों को रखो और बाकी सबको जाने को कहो। मतलब साथ रहेंगे और बाकी जाएंगे। सिर्फ 7? आई नो ये थोड़ा मुश्किल है पर करना पड़ेगा। सिर्फ 33% लोग रहने चाहिए, ओके? चंदू, 7 ही लोग चाहिए। तू क्यों खड़ा है? चल जा, निकल। ये 7 का अंक मेरे लिए ठीक नहीं है, ऑड फिगर है। तुझसे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। चल जा, निकल। ए, इसको कोई निकालो। रहने दीजिए ना। किसे रहने दूं? 7 की बजाय 8 लोग हो रहे हैं मैम, तो बड़ी माँ पापा को धक्का मार के भगा रही है। इट इज फाइन। एक आध जन इधर उधर हो चलेगा। ठीक है, खड़ा रहे। रो रो के अपनी जगह बना ली। अब उन 8 जन में से फाइनल 3 लोगों को चुनो और बाकी सबको जाने दो, ओके? मैं तेरी उलझन बढ़ाऊंगा नहीं बेटा। हाँ बेटा, मैं भी। नहीं जसुबेन, आप नहीं। मैं तो तेरी 3 प्रॉब्लम्स दूर कर दूंगा। छोड़ धर्मेश, छोड़ मेरे बाबले को। अरे कहाँ लेके जा रहा है? ए पिनाकिन, समझा ना इसको। छोड़ मेरे चिराग को। धर्मेश, ये तो 2 ही हुई। कहाँ लेके जा रहा है? अरे तूने तो कहा था 3 प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, ये तो 2 ही हुई। धर्मेश भाई मुझे मार रहे हैं। धर्मेश, तू दुश्मन है मेरा। पिनाकिन तू चिंता ना कर, मैं तेरी व्यथा समझ सकता हूँ, क्योंकि एक पिता ही एक पुत्र की व्यथा को समझ सकता है। ऐसे ही बस। अब कौन बचा? मेरी जस्सू बहन, मेरी मम्मी और नंदिनी। इनमें से अब सिर्फ एक जन। नहीं मैम, मैं इनमें से किसी को भी जाने के लिए नहीं कह सकता। इनमें से कोई एक भी गया ना तो मेरी आत्मा अधूरी रह जाएगी। ऑल राइट। तो ये तीनों मिलकर तुम्हारी आत्मा है। पूछो अपनी आत्मा से कि वो कहाँ रहना चाहती है, इंडिया में या अमेरिका में। मेजॉरिटी जो हो वो तुम्हारा जवाब है। पूछो अपनी आत्मा से। मैं तो अपना देश छोड़ के नहीं आ सकती बेटा। मुझे तो अमेरिका जाना ही पड़ेगा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूँ। जवाब तो देना पड़ेगा नन्नू, अब सब कुछ तुम पर डिपेंड करता है। प्लीज नन्नू बोलो, बोलो नन्नू।
मुझे मिल गया जवाब। क्या मिला जवाब? एक वोट अमेरिका को मिला है और एक इंडिया को। अब नंदिनी का जवाब तय करेगा कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं आज ही नंदिनी से जाके पूछूंगा कि उसे कहाँ रहना है।